सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी है, वह आशीष से भरता है। इसलिए आइए वचन को देखते हैं। फिलिपियों अध्याय 4 वचन 8 से। फिलिपियों अध्याय 4 वचन 8 से आइए देखते हैं। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सतगुण और प्रशंसा की बातें, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास जो पौलुस है वह कह रहा है कि मनुष्य को अपने जीवन में कैसा रहना चाहिए, कैसा जीवन जीना चाहिए, इसके प्रति वह निर्देश दे रहा है। कह रहा है कि हे मेरे भाइयों सुनो। कहता है कि तुम्हारे लिए जो, यानी परमेश्वर की ओर से कहता है कि जो बातें सत्य है, और कहता है जो बातें आदरणीय है। कहता है कैसा जीवन जीना चाहिए, उस जीवन के विषय में बता रहा है कि जो बात सत्य है और जो बात आदरणीय है और जो बातें उचित है। किसके लिए? परमेश्वर की दृष्टि में उचित है। जो परमेश्वर की ओर से जो बातें सत्य है और जो बातें आदर के योग्य है और जो बातें परमेश्वर की दृष्टि में उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है, जिसको परमेश्वर पसंद करता है। और कहता है जो बातें मन भावनी है, जो परमेश्वर को भाने वाली है। और कहता है कि जो बातें सतगुण से और प्रशंसा से भरा हुआ है, कहता उन सारी बातों पे ध्यान लगाएगा। कहता है जो बातें सारे गुणों से भरी हुई है, जो बातें परमेश्वर के प्रशंसा से भरी हुई है, कहता उन सारी बातों के ऊपर ध्यान लगाए रहो, क्योंकि परमेश्वर अपनी प्रशंसा की बातों से प्रसन्न होता है। जब हम उस परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, उस परमेश्वर के गुणों का बखान करते हैं, महिमा करते हैं, और कहता है परमेश्वर को जो भाने वाली चीज है, जब हम उसे ग्रहण करते, अपनाते हैं और उस पर ध्यान लगाते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रेम करता है, उन्हें पसंद करता है। इसलिए बाइबल कहती है कि जो बातें तुमने मुझसे सीखी, कहता है कि हे मेरे भाइयों, जो बातें तूने मेरे द्वारा सीखी है, और कहता है कि सीख कर उसे ग्रहण किया है, कहता है सुना है और हमारे अंदर तूने देखा है। कहता है जो बातें तुमने मेरे द्वारा सीखी है और मेरे द्वारा ग्रहण की है, मेरे द्वारा सुना है और हमारे अंदर देखा है, कहता है उन्हीं का पालन किया करो। कहता है जिन आज्ञाओं का पालन हम करते आए हैं, जिन बात को तुम देखते और जानते हो, कहता है तुम भी उन्हीं सारी बातों का पालन किया करो। कहता है अगर तुम ऐसा करोगे तो परमेश्वर हमारा जो शांति का सोता कहलाता है ना, कहता है वह सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन कहता है कि जब तुम ऐसा करोगे तो शांति का सोता जो परमेश्वर है अवश्य है कि तुम्हारे साथ रहेगा। कब रहेगा? कि जब जो परमेश्वर की ओर से जो सच्ची बातें हैं, जो परमेश्वर के लिए आदरणीय बातें हैं, जो परमेश्वर के लिए उचित है, जो परमेश्वर के लिए पवित्र है, जो परमेश्वर के लिए सुहावनी है, जो परमेश्वर के लिए मन भावनी है, जो परमेश्वर के लिए सद्गुणों से, सारे गुणों से भरी हुई है, परमेश्वर के लिए महिमा की बातें हैं, जब इन सारी बातों के ऊपर आप ध्यान लगाओगे
तो कहता है कि जब ऐसा सारी बातों के ऊपर ध्यान लगाओगे और उन सारी बातों की तरफ ध्यान लगाओगे कि जो कहता है पौलुस की जो तुमने मेरे द्वारा सुना है और मेरे द्वारा कहता है कि तुमने सीखा है और हमारे अंदर तुमने देखा है, कहता है उन सभी चीज का पालन किया करो। कहता है जब ऐसा करोगे तब अवश्य है कि वह शांति का सोता जो परमेश्वर है तुम्हारे साथ आ जाएगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई सदैव परमेश्वर के द्वारा जो जिन बातों से परमेश्वर खुश होता है उन सारी बातों को आप ग्रहण करिए, अवश्य है कि परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। इसलिए आइए आंखों को बंद करें, पूरे विश्वास में भर जाइए। आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करते हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि की मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद तेरी महिमा करता है इस मसीह। तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर जितने लोग इस आशीष को ग्रहण कर रहे प्रभु, हर एक को शो और इन्हें चंगा कर कि चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। इनके शरीर पे कोई तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी के बंधन है उस सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुजमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप नष्ट हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जितने अपने जीवन में निराश है, उदास है, उनकी निराशा, उनकी उदासी को दूर करके प्रभु उनके जीवन में अपनी महिमा की सामर्थ्य बरसा, ताकि ये सारे दुख, सारी तकलीफ, सारी विपत्तियों से छुटकारा पाए। हे प्रभु, जितने बीमार व्यक्ति इस प्रार्थना को सुन रहे तो प्रार्थना करता हूं कि आज से उनकी बीमारियां जाने पाए यीशु के नाम। हे परमेश्वर, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है प्रभु यीशु तेरे नाम से आदेश करता हूं कि वह सारी गंदी आत्माओं से ग्रसित जितने भी लोग हैं सब चंगाई को पाए। इनके शरीर पे तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी के बंधन, सारे बंधन टूट गया। दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुजमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान पिता, ऐसा होने दे प्रार्थना करता हूँ पिता कि हे परमेश्वर, जितने बीमारी से जकड़े हुए लोग हैं, चाहे जो बीमारियां इनके अंदर, उन सारी बीमारी वालों को मैं आदेश करता हूँ यीशु के नाम में, सारी बीमारी से क्षण नष्ट हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जिनका लीवर गड़बड़ है, किडनी गड़बड़ है, फेफड़ा गड़बड़ है, आंत में गड़बड़ी है, प्रभु यीशु तेरे नाम में आदेश करता हूँ कि सारी गड़बड़ी नष्ट होने पाए। बाबा, सिर की तकलीफें, पथरी की बीमारी, जुकाम, खांसी, बुखार, नाना प्रकार की जो भी तकलीफें यीशु के नाम से गायब हो जाए, प्रभु ने पूरी रीति से चंगा कर दिया। हाँ मेरे महान परमेश्वर, क्योंकि तू चंगाई का दाता प्रभु, अपनी अद्भुत आशीषों से भर दे। वचन में लिखा हुआ है कि मनुष्य यदि राई के दाने के बराबर विश्वास रखे, पेड़ से कदे दरिया में गया, पेड़ भी बात मान लेगा। राई के दाने के बराबर उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रभु इनके जीवन में भारी चमत्कार होने दे। हर शैतान की युक्तियां इनके जीवन से फेल होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता कि वचन में लिखा गया, तूने कहा कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे की निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्ग दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए तेरी रक्षा करे। महान पिता, प्रार्थना करते अपने दूतों को उनके लिए आज्ञा दे। स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, इनके जीवन की रक्षा करे। श्रेष्ठ हर दुख, हर तकलीफ, हर परेशानी नष्ट होने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करे, जीवन सदैव तेरे मार्ग पर चलने पाए। हाँ मेरे प्रभु, जितने नौकरी की तलाश में नौकरी मिले, जो रोजगार की तलाश में रोजगार मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जो कर्ज में कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन है चलने का साधन होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, हे परमेश्वर, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, प्लेटलेट डाउन है तो बिल्कुल भरपाई होने पाए। प्रभु हर एक को स्पर्श कर मेरे प्रभु, हर एक को शोले मेरे राजा, अब भी इसी क्षण स्पर्श कर। रिबा से खेले रेंदाला राबा सोकोलो अबालाबा सबालाबा रिबा सेंदाला रामंदोलु रिबा सालबालाबा सी ख्यारेंदे सुंदुलुरी। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, अपने स्वर्ग का द्वार को और स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आने दे, ताकि सब के सब पवित्र आत्मा में भर जाए। हाँ मेरे प्रभु, हर कोई आत्मा के ज्ञान, बुद्धि, दान, वरदान परिपूर्ण होने पाए। प्रभु इनका जीवन प्रभु तेरे अद्भुत आशीषों से भरने पाए। हे प्रभु, मैं विनती करता हूँ तेरा साथ सदैव इनके साथ होने पाए पिता। जितने लोग हैं परमेश्वर अपने हृदय में तुझे बुलाना चाहते हैं, प्रार्थना करता हूँ हर एक के हृदय में तू आ, और हे परमेश्वर अपनी आत्मा की अभिषेक, आत्मा की सहभागिता इनके भीतर होने दे, ताकि सब आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने वाले बने। हाँ मेरे महान परमेश्वर, इनके जीवन में जितनी भी मुश्किलें हैं, जितनी भी समस्याएं,
नष्ट होने पर। अभी इन्हें ब्लेस कर प्रभु। हाँ मेरे महान पिता, तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे, अनुग्रह शांति से भर दे, यीशु के नाम मांगते, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।